देश भर में कोरोना का कहर बरकरार है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,383 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 मामले दर्ज किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि नई लहर में पहली बार देश में एक दिन में 10 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा केरल में 5 लोग, दिल्ली में 3 लोग, तो वहीं महाराष्ट्र में 1 मरीज की मौत हुई है। ऐसे में अब जनवरी से अब तक कोरोना से 97 मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना जो है एक ऐसा वायरस है जो बहरूपिया वायरस है, जो इसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं और म्यूटेशन खतरनाक भी हो सकती हैं। जैसा अभी देखा गया है, नए जो सब वेरिएंट आए उनके जो इन्फेक्शियस रेट है वो तेज़ है, उनके अंदर इम्यून स्केप करने की क्षमता, मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्केप करके बॉडी में इन्फेक्शन और डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर हार्ड इम्यूनिटी कम हुई है, एंटीबॉडीज़ का लेवल डाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी भी वायरस में जो नया स्ट्रेन है उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो सीवियर बीमारी और कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। राहत की बात यह है कि रविवार को कोरोना का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते केस ने देशवासियों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 3 राज्यों में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। केरल में 2007 केस दर्ज किए गए हैं, वहीं गुजरात में 1441 केस दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ 747 केस दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर कोरोना से संक्रमित मरीजों के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमित के नए केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। यहाँ एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक 27 साल की गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बाद में टेस्ट रिपोर्ट में मरने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं अब कई राज्यों ने कोरोना से लड़ने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। उदयपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला को सांस लेने में तकलीफ के कारण भर्ती कराया गया था। जांच में महिला की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे पहले जयपुर में भी पिछले महीने एक मरीज की मौत हुई थी। राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश का हाल जान लेते हैं। यहाँ योगी सरकार कोरोना से सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। अस्पतालों को जरूरी दवाई, पीपीई किट, जांच सुविधा, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार करने को कहा है। कोविड हो या दूसरी बीमारियों से बचने के लिए हमें कई सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए। पहली बात, अपनी डाइट का ध्यान रखें, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, सीजनल वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करें, एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना खाएं, और साथ में नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8 घंटे की नींद रोज ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। इसके अतिरिक्त स्मोकिंग ना करें, एल्कोहल का सेवन ना करें। अगर आपको डायबिटीज़ है, अस्थमा है, सीओपीडी है या लिवर या किडनी डिजीज है जिसमें इम्यूनिटी कम हो सकती है, स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उन दवाइयों का सेवन करते समय सावधानी बरतें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के जो और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे प्राणायाम करना, मतलब इनहेल और एक्सहेल की प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, उनको बढ़ावा देना, कपालभाति करना या योगा के और बहुत सारे आसन हैं उनका पालन करना, और साथ में मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, चाहे रनिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सब कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।